हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ई सरल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, अब हम साइंस शुरू करने जा रहे हैं और साइंस है ना, इतना मजेदार सब्जेक्ट होता है यार, इतना फील वाला सब्जेक्ट होता है। साइंस की इतनी पावर है। सर साइंस की पावर कैसे है? देखो, अगर आप इमेजिन करोगे तो आज से करीब हजारों साल पहले, लाखों साल पहले हम कुछ इस तरह की स्पीशीज हुआ करते थे। ठीक है, किसी की स्किन खुद के ऊपर पहनते थे जंगल में, ठीक है, हथियार यूज करके, पत्थर के या जिस भी चीज के अपना शिकार करते थे। बहुत हार्ड जिंदगी जीते थे, जहां पे रोज सर्वाइवल के ऊपर सवाल उठता रहता था, सब कुछ एकदम हार्ड था। हमने क्या किया कि साइंस की मदद से इस पर्टिकुलर स्टेज से उठकर हम यहां पे आ गए, जहां पे हमारे लिए जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, वो सब हमने अभी अर्न करना काफी इजियर तरीके से सीख लिया है। अपने एंटरटेनमेंट के लिए चीजें डेवलप कर ली है, समय देखने के लिए घड़ी है, टॉयज है, मेज है, कुर्सी है, खाना है, सब कुछ जिंदगी में बहुत इजी हो गया है। कैसे हुआ है यार ये सब? ये सब हुआ है साइंस की पावर से। अब आपके दिमाग में सवाल उठने चाहिए, साइंस क्या होता है? पहला सवाल तो यही होना चाहिए। आपको तो जब हम छोटे थे, मेरे घर में एक बहुत छोटी सी बच्ची है, ठीक है, वो हमेशा ऐसा कुछ पूछते थे, ये क्यों हो रहा है, अरे ऐसा कैसे, ये कैसे चलता है, ये कैसे खराब हो गया, ये कब हुआ? तो ये क्यों, क्या, कब वाले जो सवाल है ना, जो हम बचपन से हर चीज को, नई चीज को सीखने के लिए पूछते आ रहे हैं, वैसे ही हमारे जो ह्यूमन रेस के बहुत अच्छे अच्छे महान महान लोग हुए, उन्होंने क्वेश्चन पूछ पूछ के बहुत सारी नई चीजें डिस्कवर करते गए। आज भी होते जा रहे हैं नए नए आविष्कार, और आज आप और मैं, ठीक है, मैं आपके सामने नहीं हूं, फिर भी जो मैं, जितना भी मेरे को आता है, जितना भी मैं आपको सिखा सकता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये भी एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कमाल है, साइंस का बहुत बड़ा कमाल है। तो हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, हमारे आसपास की दुनिया से शुरू करेंगे। सर आसपास की दुनिया से आपका क्या मतलब है? जैसे कि ये खाना रोज खाते हैं, रोज हमारे घर में बनता है, नहीं तो आप ऑनलाइन डिलीवरी ऐप स्विगी जोमेटो से मंगा लेते हो, ठीक है, पर खाना तो हम रोज खाते हैं। सवाल उठता है, ये खाना क्या है, किस चीज का बना हुआ है? जैसे कि ये पानी क्या है? सर ये पानी, इतना सारा पानी है अपने आसपास, ये कैसे यहां पे आया, क्यों यहां पे आया, बना किस चीज का है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो आपने एग्जांपल देखा ही। सर ये टीवी क्या है, किसका बना है, मोबाइल क्या है, किताबें क्या है, बेंचेस क्या है, घड़ी क्या है, हजारों सवाल पूछ सकते हो। हवा, बादल, ठीक है, हमारी पूरी सराउंडिंग, अर्थ, पत्थर, ये सारी चीजें हैं क्या यार, ये किस चीज की बनी हुई है? आपको कभी इमेजिन नहीं होता कि और भी अगर ऊपर लेवल पे जाएं तो पूरा हमारा सोलर सिस्टम, अर्थ, मून, मार्स, ये सैटेलाइट जो आपको दिख रही है, ये सब क्या है, ये यहां पे कैसे आया? अगर आपने जिंदगी में सवाल पूछना सीख लिया ना, जितनी भी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है वो आधे से ज्यादा सॉल्व हो सकती है सही क्वेश्चन पूछने से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको जितनी भी चीजें हमने ये देखी, खाना, पत्थर, सैटेलाइट, अर्थ, मून, पानी, सबसे पहले ये देखना है कि यार ये है क्या, इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है? तो इन सब को बोला जाता है मैटर। कुछ कुछ बच्चे इस बात पे बड़े नाराज हो जाते हैं। मेरी बात होती है ना, सर आप ना हर चीज को यार ये नाम देते रहते हो। तो मैं उनसे एक बात बोलता हूं, मान लो अगर मैं आपको नाम नहीं जानता तो हर बार मेरे को, बहुत सारी बीच में क्लास में बैठे हो, अगर मेरे को आपको बुलाना है तो मैं क्या बोलूंगा, ए सुनना, अरे ओ हेलो भाई साहब सुनो ना। तो जैसे ही मैंने बोला अरे ओ हेलो भाई साहब, जितने भी लड़के हैं क्लास में सारी मेरी तरफ देखने लग जाएंगे, तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? मेरी जिंदगी तो बहुत खतरनाक, कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इसलिए हम नामकरण कर लेते हैं चीजों को क्लासिफाई करने के लिए। तो हम ये जो सारी चीजें हैं जिनकी मैंने अभी बात करी, इन सबको मैटर बोलते हैं। तो एक चीज का जवाब मिला, जैसे एक जवाब मिलता है दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, सर मैटर मतलब एग्जैक्टली क्या? ये कभी सोचा है, कभी दिमाग में डाला है किसी की बात को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करने का, क्वेश्चन करने का? तो मैटर वो होता है जो, जिसमें मतलब बेसिकली मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या फिर इसकी एक और अगर डेफिनेशन हम करें तो जिसमें मास होता है और जिसकी कुछ एक वॉल्यूम होती है, ठीक है? जैसे पत्थर है तो वो भारी होता है, उठाने में भारी लगता है, और जहां पे हम उसको छोड़ते हैं वो वहां पे उस जगह को ऑक्यूपाई करता है। वो क्या करता है? वो उस जगह को ऑक्यूपाई करता है। करता है कि नहीं करता है वो ऑक्यूपाई? सर बिल्कुल करता है, ठीक है। तो मैटर क्या होता है? जिसमें मास होता है और वो कोई जगह को ऑक्यूपाई करता है। जैसे मैंने ये चीज बोली तो जो क्यूरियस बच्चे हैं उनके दिमाग में आएगा, सर मास क्या होता है और ये वॉल्यूम क्या होती है? तो देखो, मास वो होता है कि इस पर्टिकुलर जैसे पत्थर है, इसमें कितना मैटर भरा हुआ है। छोटे पत्थर में छोटा मैटर, कम मैटर होता है,
कम अमाउंट में मैटर होता है, ठीक है, तो उसका मास कम होता है। बड़े पत्थर में बहुत सारा मैटर होता है, ठीक है, अमाउंट ज्यादा होता है मैटर का, तो उसका मास ज्यादा होता है। तो मास क्या बताता है कि यार इस पूरे सब्सटेंस में कितना मैटर है। एक आसान एग्जांपल अगर मैं लूं, तो अगर मैं 1 किलो आम लेके आता हूं तो या 2 या 3 आम चढ़ते हैं, अच्छे वाले बादामी आम जो होते हैं। 2 किलो आम लेके आता हूं तो थोड़े से ज्यादा आम चढ़ते हैं। एक पेटी आम लेके आता हूं तो बहुत सारे आम होते हैं। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जा रहा है मैटर का, मास बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो भैया कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में एक डब्बा रखा हुआ है, तो वो डब्बा फ्लोर की कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, उस रूम की कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। पलंग होता है तो रूम की कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो वॉल्यूम का मतलब कि आप कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो। तो ये तो हमने किसकी बात करी, मैटर की बात करी। जनरली क्या होता है कि बच्चों को ये सवाल होता है, सर ये तो आपने बता दिया, पर जैसे हम जब गुस्सा करते हैं, है ना, या फिर हम खुश होते हैं, या फिर हम बहुत दुखी हैं, या हमको कोई भी टाइप का इमोशन है, तो क्या ये सब भी मैटर होते हैं क्या? कभी किसी को बोलते हुए सुना है कि यार 1 किलो गुस्सा हूं मैं, आज तो ना 1 किलो गुस्सा हूं मैं, यार आज तो मैं ना 1 लीटर दुखी हूं यार। ऐसा सुना है क्या कभी? यार आज तो ना मतलब 10 किलो खुशी हो रही है। ऐसा नहीं होता। ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये तो मैटर हैं, पर जो हमारे इमोशंस होते हैं ना वो मैटर नहीं होते। क्यों? क्योंकि ना तो उनका कोई मास होता है, कभी सुना है ऐसा? नहीं। ना वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। इस रूम की अगर आप दुखी हो तो क्या इस रूम की कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो ना तो मास है ना वॉल्यूम है, तो क्या वो मैटर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। जैसे ही मैं ये चीज बोलता हूं तो एक और नया सवाल बच्चों का आता है, वो क्या है, सर देखो हमारे आसपास हवा होती है ना, मैं बोलूंगा हाँ होती है। सर आपको दिखती है क्या? यार नहीं दिखती है। सर वजन फील होता है क्या उसका? नहीं होता। कहीं पे उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है क्या? यार सोचना पड़ेगा ये तो सवाल बहुत अच्छा है, पर इसका आंसर है इस सवाल का कि एयर मैटर है क्या? बिल्कुल मैटर है। अब आप पूछोगे सर कैसे, तो यार आपको पता है बलून के अंदर क्या भरी होती है? हवा। तो जो बलून की वॉल्यूम है, क्या हवा ने वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी क्या? डेफिनेशन से चेक करना होता है जिंदगी में। वॉल्यूम होनी चाहिए, मास होना चाहिए। तो वॉल्यूम है क्या? है। बलून को हम हाथ में पकड़ते हैं तो थोड़ा सा मास होता है, इतना सा चिन्नू सा मास होता है, पर होता तो है ना। तो मास भी है, तो मास भी है, वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम भी है, मास भी है, तो ये मतलब मैटर है। तो हवा जो है वो मैटर होती है। ठीक है, तो मैटर की हमने बहुत सारी बातें कर ली, हमको यहां तक सब समझ में आ गया। और एक बात जो आज हमने सीखी है वो ये है कि साइंस का मतलब होता है सवाल पूछना। तो सवाल आप बिल्कुल पूछो बहुत सारे। तो एक अगला सवाल आता है, सर देखो खाना समझ में आया, पानी सब मैटर है, पत्थर, पर क्या ये सारी चीजें एक ही चीज से बनी हुई है? लगता तो नहीं है क्योंकि सब अलग अलग दिखती है। तो क्या अलग अलग चीज से मिलकर बनी हुई है क्या? है ना। तो क्या है ये सारी चीजें किसकी बनी हुई है? आप, मैं और सारी ह्यूमैनिटी, अलग अलग तरह के जानवर, नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स, ये सब किसका मिलके बना हुआ है? तो ये सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिनको ये सवाल मन में आ रहा है। जब से ह्यूमैनिटी हुई है तब से ये बहुत एक कॉमन वाला सवाल है जो सबके दिमाग में आता है कि मैटर कैसा है, किसका बना है, क्यों है। ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में आंसर करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो चलते हैं। जितने सवाल पूछेंगे उतना समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा जिंदगी उतनी खुशनुमा और आसान होती जाएगी। देखो नंबर तो हम लाएंगे, पर अगर नंबर जब समझ के लाए जाते हैं ना, तो जो लर्निंग फॉर लाइफ होता है ना, उसकी वैल्यू ही अलग है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं।